एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो इंसान जिसे आप स्वयं की दुनिया का केंद्र मानते हैं, जिसके बिना आपकी हवाओं में सांस अधूरी लगती है। वह महज प्रकृति के एक निर्मम खेल की चाल है। और वो ट्रू लव, जिसके लिए इंसान मरते मरते जीता है, वह वास्तव में जीव विज्ञान का एक सुनियोजित छल है, एक मायावी जाल, ताकि प्रजाति का पहिया घूमता रहे और स्वयं की खुशियां, आत्मन के सोसें, निज की वो पूरी जिंदगी जिसे आप स्वयं का मानते हैं, क्या वह कभी वास्तव में आपके हाथों में थी? ये सवाल आत्मा को झकझोर देते हैं, है ना? लेकिन यही कठोर सत्य एक ऐसे दार्शनिक ने दुनिया के सामने रखा जिसने मानवता की नींव हिला दी। उसका नाम था आर्थर शोपेनहावर। उसने दावा किया कि जीवन कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक दुहक फैक्ट्री है। इंसान इच्छाओं का एक स्थायी दास है और प्रेम वह सबसे सुंदर और इसीलिए सबसे खतरनाक मिथ्या है। तो इस श्रृंखला में हम गोता लगाएंगे उसकी कालजयी कृति द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन की अथाह गहराइयों में, जहां हर अध्याय स्वयं की भ्रांतियों को चकनाचूर, निजी मान्यताओं को ध्वस्त करेगा और शायद आपको आत्मन के अस्तित्व को एक नई कठोर दृष्टि से देखने पर विवश कर देगा। मानसिक रूप से सजग रहिए, क्योंकि यह सफर प्रकाश का नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधकार का है जो स्वयं ही सबसे बड़ा प्रकाश साबित होगा। अध्याय 1, प्रेम प्रकृति का परिष्कृत मृग तृष्णा। प्रेम एक ऐसा शब्द जो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे पवित्र स्थान रखता है। बचपन से लेकर कब्र तक फिल्मों, गानों, कहानियों ने हमें सिखाया है कि कोई एक सोलमेट अवश्य है जिसके साथ जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शोपेनहावर इस भव्य महल को भ्रम का कारागार बताता है। उसके अनुसार प्रेम कोई दैवीय भावना नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे सफलतम हथकंडा है। जब दो हृदय एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसके पीछे का छिपा उद्देश्य साथीपन या आनंद नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। सोचिए, जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि यह स्वयं की पसंद है, आपका मन, स्वयं की इच्छा। लेकिन क्या यह वास्तव में स्वयं की इच्छा है, या फिर एक अदृश्य जैविक प्रोग्रामिंग जो आपके अवचेतन में इस तरह घुसी हुई है कि आप उसे स्वयं की इच्छा समझ बैठते हैं? जब कोई कहता है मुझे उसकी आंखें पसंद हैं या उसका स्वभाव अद्भुत है, तो शोपेनहावर के अनुसार यह वास्तव में उस अजन्मे बच्चे के लिए एक जैविक चयन है जो सबसे फिट और सक्षम जीन का वाहक बने। हमारा दिमाग प्रकृति का एक कुशल एजेंट बनकर हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम खुशी तलाश रहे हैं, जबकि हम वास्तव में वंश की निरंतरता के लिए एक जैविक मोहरे हैं। यही कारण है कि प्रेम की तीव्रता, वह उन्माद, वह पागलपन, विवाह और संतान उत्पत्ति के बाद अक्सर मंद पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का मिशन पूरा हो चुका है। हमने स्वयं का जैविक कर्तव्य निभा दिया है। शोपेनहावर प्रेम को रोमांटिक नहीं, बल्कि मानवता पर प्रकृति का सबसे परिष्कृत धोखा मानता है। एक ऐसा मृग तृष्णा जो हमें लगता है कि हमें पानी की ओर ले जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह हमें रेगिस्तान की गहराइयों में खींच रहा है। अध्याय 2, इच्छा दुहक की अनंत चक्की। हर इंसान एक स्वप्न देखता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, पैसा होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, और तब जीवन स्थायी खुशी से भर जाएगा। शोपेनहावर इस स्वप्न को मानवता का सबसे बड़ा भ्रम बताता है। उसके लिए जीवन का सार ही दुहक है।
और यह दुहक कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व का मूलभूत नियम है। इसका कारण है इच्छा। हर इच्छा एक कमी की अभिव्यक्ति है। भूख है तो भोजन की इच्छा, अकेलापन है तो साथी की इच्छा, और जब तक यह इच्छा अधूरी है हम बेचैन और दुखी रहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब इच्छा पूरी होती है तो मिलता है सिर्फ एक क्षणिक सुख, और तुरंत एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। एक महंगा फोन, एक बड़ा घर, एक उच्च पद, यह अनंत चक्र कभी थमता नहीं। शोपेनहावर कहता है मनुष्य एक झूले की तरह है जो इच्छा के दुख और पूर्ति की ऊब के बीच झूलता रहता है। सफल लोगों को देखिए, क्या वे स्थायी शांति में हैं? नहीं। उनके पास जितना अधिक होता है, स्वयं की इच्छाएं उतनी ही विशाल और तनावपूर्ण होती जाती हैं। यही है जीवन की दुख फैक्ट्री। एक ऐसी मशीन जो इच्छाओं के ईंधन पर चलती है और उत्पादन करती है असंतोष, बेचैनी और दुहक। अध्याय 3, संगीत और कला। अंधेरे में एक खिड़की। इस निराशावादी चित्र के बाद शोपेनहावर एक संभावना दिखाता है। हाँ, जीवन दुहक है, लेकिन इससे पलायन का एक अस्थायी किंतु गहरा मार्ग है। कला और संगीत। जब आप किसी मोजार्ट के सुरों में खो जाते हैं या किसी माइकलएंजेलो की कलाकृति में डूब जाते हैं, तो एक क्षण के लिए क्या होता है? स्वयं का स्व लुप्त हो जाता है। स्वयं की इच्छाएं, निजी चिंताएं, आत्मन का अहंकार सब शांत हो जाते हैं। आप बस शुद्ध अनुभूति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। शोपेनहावर के लिए संगीत सबसे ऊंची कला है, जबकि अन्य कलाएं, चित्रकारी, साहित्य इस दुनिया की प्रतिनिधित्व हैं। संगीत सीधे विल, इच्छा शक्ति की भाषा बोलता है। यह बिना शब्दों के सीधे स्वयं के अस्तित्व की उस मूलभूत ऊर्जा से संवाद करता है जो सारे संसार में व्याप्त है। यह एक पेन किलर की तरह है। यह दर्द का स्थायी इलाज नहीं, लेकिन एक अमूल्य अस्थायी राहत अवश्य है। यह उस अंधेरी कोठरी में एक खिड़की है जिससे होकर स्वर्गीय प्रकाश की एक किरण अंदर आ जाती है। अध्याय 4, मुक्ति का मार्ग, इच्छा त्याग। लेकिन शोपेनहावर की दर्शन यात्रा का अंतिम पड़ाव यही नहीं है। असली मुक्ति, वह बताता है, इस इच्छा चक्र से पूर्णतया बाहर निकलने में है। यदि दुहक का कारण इच्छा है, तो दुहक से स्थायी मुक्ति का एकमात्र उपाय है इच्छा का संपूर्ण त्याग। यह बौद्ध दर्शन के निर्वाण की तरह है। यह कोई साधारण दमन नहीं, बल्कि एक गहन आत्म साक्षात्कार है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि स्वयं की सारी इच्छाएं एक अंतहीन खोखले खेल की मोहरें हैं, तब वह उनसे विरक्त होना सीख जाता है। यह स्वयं के प्रकृति के विरुद्ध एक युद्ध है। यह उस भीड़-भाड़ वाली सड़क से हटकर एक ऊंचे एकांत शिखर पर बैठ जाने जैसा है। वहां न शोर है, न ही धक्का मुक्की, बस एक गहन शांत सन्नाटा है जो दुहक नहीं बल्कि शांति से परिपूर्ण है। शोपेनहावर के लिए यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, स्वयं की ही इच्छाओं के जाल को काटकर परम शांति को प्राप्त करना। अंत सीधे दर्शकों से। वक्ता: तो अब यह सवाल स्वयं के सामने है, क्या जीवन वह है जो हमें दिखाई देता है? क्या प्रेम, सफलता, खुशी, ये सब एक सुंदर पर्दे के पीछे छिपे एक कठोर सत्य के लिए मात्र भ्रम है? शोपेनहावर ने हमें एक कठोर दर्पण दिखाया। अब चुनाव स्वयं का है। क्या आप इस दर्पण को देखने का साहस जुटाएंगे? क्या आप स्वयं से यह पूछेंगे,
जो मैं चाहता हूं, क्या वह वास्तव में मैं चाहता हूं, या फिर मैं महज एक इच्छा मशीन हूं? अगर ये प्रश्न स्वयं के मन में एक कंपन पैदा करते हैं, अगर लगता है कि स्वयं की विचारों की नींव हिल गई है, तो यही इस सफर की सबसे बड़ी सफलता है। हमें कमेंट में बताइए, स्वयं के विचार में इंसान की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, और क्या उसका त्याग वास्तव में संभव है? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का यह अंधकार अज्ञान के प्रकाश से कहीं अधिक मूल्यवान है। यहाँ हम सिर्फ सतह नहीं बल्कि अस्तित्व की गहराइयों में गोता लगाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।